मैंने डिसाइड किया है टू प्लैटिनम ऑल द गेम्स ऑन माय PS5। लास्ट टाइम हमने किया था प्रैगमाडा एंड दिस टाइम इट्स रिलीज इन मई ऑफ 2026। 007 फर्स्ट लाइट इसको बनाया है आयो इंटरैक्टिव ने, जिन्होंने पहले हिटमैन सीरीज में काम किया है, और इस गेम में उस गेम का DNA है। आई रियली एंजॉयड द हैंड टू हैंड कॉम्बैट। इट्स भाई साहब बहुत ही स्मूथ, इतना मजा आया है करने में। आई टेंड टू अवॉइड यूजिंग एनी वेपन्स और इवन गैजेट्स। हैंड टू हैंड कॉम्बैट इतना स्मूथ है और इतना फन है, मैं बाकी चीजें तो कभी यूज ही नहीं किया। इट्स सो ऑसम एंड सो स्मूथ। खैर, तारीफों के पुल बाद में दमनकारी गेम प्ले सामने। गेम स्टार्ट होता है विद अ कट सीन जहां पे हम लोग एक हेलीकॉप्टर से कहीं जा रहे होते हैं एंड सडनली एक अटैक होता है एंड इट क्रैशेस। हम रहते हैं पानी के नीचे, आंखें खुलती है और फिर हम पानी के ऊपर। हर गेम में ये परंपरा है, तो हम स्टार्ट करते हैं विद द ट्यूटोरियल। बहुत ही बेसिक है ट्यूटोरियल भाई, चलना उड़ना नाचना गाना वो सब। क्या बक रहे हो? ये सब पार करने के बाद हम अपने कान में डालते हैं एक रेडियो पीस, जहाँ पे इनिशियली बेस ऑपरेट कर रहा होता है, बट MI6 हैंडलर उससे टेक ओवर कर लेती है एंड वो हमसे हमारा हालचाल पूछती है कुछ इस हिसाब से। बहुत ठंडे यार, हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं। Oh, sorry, wrong clip. Get to the camp and find some warm clothes. वो हमको बोलती है एक साइट में जाने के लिए एंड फिगर आउट कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है वहां पे। एंड गेम शो करता है पहला ब्लफ मैकेनिज्म, जो कि हमने किया नहीं होता है, ऑटोमेटिक होता है, विच इज दिस। Tuż ty się! Zbliżam się sekund! You speak Serbian? Montenegrin. खैर, हमको एक यूनिट की तलाश होती है। उस तलाश में हम पहुंचते एक टेंट के अंदर, जहां पे हमको नशे होने लग जाते हैं एंड MI6 हैंडलर उसको एक्सप्लेन करती है कि क्या है, क्या कैसे करना है। ठीक होने के बाद हम निकल जाते हैं उस टेंट से और हमको मालूम चलता है कि अभी भी बहुत सारे प्रिजनर्स हैं। एक को तो वो सामने ही पेल देते हैं। बॉन्ड बोलता है कि उसको इन सारे प्रिजनर्स को बचाना है, बट MI6 हैंडलर कहते हैं कि नहीं हो पाएगा, तू वैसे ही बहुत ही चोट खाया हुआ है एंड 1% चांस है कि ये एग्जीक्यूट हो पाएगा। एंड बॉन्ड बीइंग बॉन्ड सेज I'll take those odds. ये गेम इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है कि एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस रहते हैं, मल्टीपल वेज रहते हैं सॉल्व करने के लिए। तुम चाहे स्टेल्थ ले लो, चाहे एक्शन ले लो, इट्स योर चॉइस। It's her choice. सो हम लोग जाते हैं, सेम पैटर्न रहता है दोनों ही जगह में। स्टेल्थ टेक डाउन, अंदर गए, प्रिजनर्स को लूज करा, उन्होंने दूसरे प्रिजनर का बताया कि ये वाला इधर है, ये वो लोग वहां फंसे हैं, हम दूसरे वाले में जाते हैं, सेम थिंग, स्टेल्थ टेक डाउन एंड उसके बाद हम प्रिजनर्स को फ्री करते हैं। एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना होगा ताकि ये सब भाग सकें उस कैंप से। तो बॉन्ड ऊपर जाता है along with the detonator, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आगे जाके देखना एक बहुत ही खतरनाक विजुअल आता है उसके साथ। क्रेन गिराता है एंड वी ऑल स्टार्ट रनिंग। कहाँ पे किसी को कोई आइडिया नहीं है सिंस ये एक आइलैंड है, बट एनीवे इस भसड़ के बीच में बॉन्ड किसी की जान ले लेता है। रियलाइजेशन कम्स कि उसने किसी की जान ले ली है, द गिल्ट, द नर्वसनेस, पर उस सब का अभी कोई टाइम नहीं है, अभी से भागना है। तो भागते भागते वो सब पहुंचते हैं क्लिफ के साइड। बॉन्ड के पास कोई और ऑप्शन बचता नहीं है अपार्ट फ्रॉम डूइंग दिस। साले को बम से उड़ा दूंगा। धमाके के बाद हमें मिलती है ट्रॉफी, द आइस ब्रेकर। उसके बाद बॉन्ड पहुंचता है हेडक्वार्टर्स, वहां पे हमें मिलती है वेरी सिमिलर वॉइस कैरेक्टर, फिलहाल के लिए MI6 हैंडलर, उसका नाम लिख के आ रहा है। You and the incident last month. Come on. वो हमको M से मिलाने के लिए एक ऑफिस में ले जाती है। हम M से मिलते हैं और वो ऑफर करती है
बॉन्ड को कि वो ज्वाइन करे 00 प्रोग्राम। एम बार बार बोलने में अजीब लग रहा है और ये औरत थोड़ी इंडियन भी लग रही है, तो मैं उसे बोलूंगा ममता। तो ममता जी ने बॉन्ड को ऑफर किया। विदाउट एनी हेजिटेशन बॉन्ड उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। उसको ट्रांसफर किया जाता है टू माल्टा, जहां पे उसे मिलता है ग्रीनवे एंड ऑब्वियसली ही डजंट लाइक हिम। उसको लगता है कि बॉन्ड थोड़ा जुगाड़ पानी से आया है एंड वो 00 प्रोग्राम में शोभा नहीं देता है। बट इवेंचुअली ही विल प्रूव एवरीवन रॉन्ग ऑब्वियसली। ग्रीनवे बोलता है कि बॉन्ड इतना अच्छा है कि वो बेसिक ट्रेनिंग को स्किप कर सकता है एंड मोनरो को बोलता है कि भाई इससे लड़के दिखा। बॉन्ड एंड मोनरो दे फाइट एंड ऑब्वियसली मोनरो किक्स हिज एस। ग्रीनवे मोनरो और कैसाड्रा को बोलता है कि बॉन्ड को ट्रेन करने की जिम्मेदारी तुम दोनों की है। अगर नहीं बेसिक ट्रेनिंग वो कंप्लीट कर पाता है तो वो पॉइंट्स काट देगा दोनों के। तो कुछ मोन्टाज दिखाई देते हैं अबाउट हिज ट्रेनिंग लाइक ड्राइविंग, पार्कूरिंग, शूटिंग एंड CQC। एंड सडनली मोनरो इस सब मोन्टाज के बीच उससे बोलता है कि बहुत हो गया, तू लकीली पास हुआ है, ये है वो है। सो ही फाइट्स हिम एंड भाई जब ये लड़ते हैं जो मिला इनने सब तोड़ दिया। कांच तोड़ दिया, बेड तोड़ दिया, छत तोड़ दी, बिल्डिंग तोड़ दी, मतलब सब कुछ तोड़ ताड़ के इनने एंड करा अपना फाइट। उसके बाद ममता जी हमको कॉन्ग्रेचुलेट करती है फॉर पासिंग द बेसिक प्रोग्राम टेस्ट और हमको ले जाती है हिया के पास, जो कि इनका एक सुपर कंप्यूटर है which collects the data and identifies threat। ममता जी बताती हैं कि ये थिया ही थी जिसने बॉन्ड का सर्वाइवल रेट 1% बताया था अगर वो इंगेज करता उस आइलैंड में, एंड बॉन्ड प्रूव्ड थिया रॉन्ग एंड दिस इज व्हाई बॉन्ड को ममता जी ने प्रोग्राम में रखा था, बिकॉज शी लाइक्स टू हैव अ ह्यूमन टच इन एवरीथिंग। उसके बाद हम जाते हैं क्यू लैब में, जहाँ पे हमें मिलती है टैक्सिम वाली लेडी। इसके बारे में आगे जाके बात करेंगे। Then finally we meet the Q से थोड़ी हम बातचीत करते हैं एंड वो हमको देता है घड़ियों का ऑप्शन। मैंने ऐसी कुछ भी रैंडमली सिलेक्ट कर लिया बिकॉज जनरली आई डोंट केयर इतना माइन्यूट डिटेल कौन ही देखेगा। वी गो टू अ अपार्टमेंट जहाँ पे मोनरो और कैसाड्रा ऑलरेडी हैं एंड इन फ्यूचर हम इस अपार्टमेंट में बैक एंड फोर्थ करते रहते हैं। वी अगेन कंटिन्यू आवर ट्रेनिंग। इस बार अगेन ग्रैब द पोल है, बट ग्रैब द पोल, ग्रैब द फ्लैग है। रहा नहीं जाता। तो इसको कंप्लीट करने के 2 ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन टू बी ऑनेस्ट मेरे को मालूम नहीं था, मैंने इंटरनेट में देखा ये ऑप्शन। सो फर्स्ट वन इज ऑब्वियसली गोइंग द राइट वे, कि सीधा गए, मारा पीटा, ये सब वो सब। एंड द सेकंड वे इज मोर इंटरेस्टिंग। बॉन्ड इज नोन फॉर हिज charm and intelligence, जो कि यहाँ दिखती है। He takes the other way around and grabs the pole। देखो भैया मैं बॉन्ड नहीं हूँ, मेरा दिमाग नहीं चला ये करने का। खैर और भी मोन्टाज दिखते हैं जहाँ पे बॉन्ड एक लाई डिटेक्टर टेस्ट में बैठा हुआ है। They're getting trained to lie while stating the truth on the lie detector। ये पता नहीं कैसे होता है, I don't know, but somehow it's possible। और भी ट्रेनिंग के शॉट्स आते हैं एंड देन ग्रीनवेव उनको बताता है कि कल ट्रेनिंग थोड़ी जल्दी है और मोनरो बोलता है कि यार संडे को भी ऑफ नहीं है, बताओ। और हमारा बॉन्ड एक सोल्यूशन देता है। वो बोलता है क्यों ना आज ही पकड़ लिया जाए इसको। इसमें वो हिटमैन वाला सीन नहीं है कि अगर अलर्ट कर दिया तो सब लोग, पूरा जितने भी एनिमीज है सराउंडिंग में, सब अलर्ट हो जाएंगे। जितना नेकेड आई को दिखता है उतने ही सारे लोग अलर्ट हो सकते हैं, अनलेस अनटिल एक बंदा रीइंफोर्समेंट जो बुलाता है उसको टेक डाउन नहीं किया तो। अदरवाइज एवरीथिंग इज गुड। वी गेट द फ्लैग एंड हम लोग भाग जाते हैं वहां से ऑन ए बोट। नेक्स्ट डे ग्रीनवे के सामने बॉन्ड चोर से बोलता है एंड वो फ्लैग दिखा देता है which honestly leaves ग्रीनवे flabbergasted। like उसका फेशियल एक्सप्रेशन देख के लग रहा है कि ओ चूना लगा दिया। हिस्से में मिलती है ट्रॉफी फ्रॉम माल्टा विथ लव।
इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए वो सब जाते हैं एक बार में। वहां बार में एंजॉय करने ही वाले होते हैं कि भाई उनको एक नोटिफिकेशन आता है दैट MI6 फील्ड टेस्ट इज एक्टिव, और बॉन्ड को बोला जाता है कि एक कैच फ्रेज जाके एक पर्सन जो कि एक लाल कपड़े में है उसको बोलना है। वो बोलता है, क्या नाम था उसका? एंड वो बंदी बोलती है कि ये अच्छा पिकअप लाइन है, सॉरी स्ट्रेंज पिकअप लाइन है, एंड उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है खुजली करने के लिए बीच में। बॉन्ड का थोड़ा कटने के बाद वो सही बंदे के पास जाता है एंड ही एक्सप्लेन्स कि भाई तेरे लिए एक पैकेज है रेस्ट रूम में। उधर उसे मालूम चलता है कि एक ट्रेड मिनिस्टर है जो कि कुछ इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है एंड बॉन्ड को उस बंदे को आइडेंटिफाई करना है। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, इस गेम में मिशन को कंप्लीट करने के बहुत सारे वेज हैं, बेसिकली अ स्मार्ट वे और अ ब्रूट वे। मैं ब्रूट वे वाली कैटेगरी में आता हूँ। हमको टारगेट मिलता है जोशुआ पाइक, उसको पकड़ने के लिए हमको जाना पड़ेगा सेकंड फ्लोर, एंड सिंस ये VIP एरिया है तो एक स्पेशल स्टैम्प चाहिए होता है। बट एज आई हैव सेड, मैं ब्रूट वाला हूँ थोड़ा सा, तो आई वेंट अराउंड द DJ। वहाँ बहुत सारा एक लोहे का स्ट्रक्चर था, उसके अराउंड घूम घाम के मैं सेकंड फ्लोर पहुंचा। अगेन इसका एक ऑल्टरनेटिव रहता है कि यू कैन ट्रिक द एम्प्लॉय टू गिव यू अ VIP स्टैम्प, बट मेरे को वो नहीं करना था। हमें पाइक दिखता है और हम उसका फोन हैक करना स्टार्ट करते हैं। हम जोशुआ को एक बाथरूम में कैंपेन देख के बंद कर देते हैं उसको वहां पे, एंड हम जाते हैं उसके कांटेक्ट के पास, और वहां पे वो लाल ड्रेस वाली लौंडिया भी आ जाती है जो कि सारा कूड़ गवाड़ कर देती है पूरे ऑपरेशन का। वो उसको एक धमकी देता है एंड वो उसको फोर्स कर देता है कि वो अपने बॉस को कॉल करे, एंड व्हेन शी कॉल्स हर बॉस, उसके साथ हमारा मिशन कंप्लीट हो जाता है एंड वी हैव टू गो टू द एक्सट्रैक्शन पॉइंट। We are late to the extraction point and Greenway is obviously not happy, which ends the mission, और उससे हमें मिलती है ट्रॉफी shaken not stirred। उसके बाद मैं जाता हूँ टैक्सिम। ये बेसिकली एक सिमुलेशन रहता है जिसमें तुम एक सेट ऑफ चैलेंजेस मिलते हैं, you have to complete it। उसके रिस्पॉन्ड में बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, साइलेंस पिस्टल एंड ऑल दैट। सो आई स्टार्ट विद द Tier 1 ट्रेनिंग एक्सरसाइज, एंड उसमें मैंने एक डमी के हाथ में गन थी और एंड आई शॉट इट, जिससे उसने गन छोड़ दी और उससे मुझे मिली ट्रॉफी स्लाइड ऑफ हैंड। एंड कंप्लीटिंग दैट Tier 1 एक्सरसाइज, उससे हमें मिलती है ट्रॉफी अ चेंज ऑफ पेस। उसके बाद मैंने नेक्स्ट टियर वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करी एंड इन दैट मैंने एक बंदे के पाँव में गोली मारी जिससे मुझे मिली ट्रॉफी ही विल लिव। मुझे टैक्सिम का एक चस्का लगी गया था तो मैंने Tier 3 भी स्टार्ट कर दिया एंड कंप्लीटिंग दैट Tier 3 एक्सरसाइज, उससे मुझे मिलती है ट्रॉफी द रेडीनेस इज ऑल। टैक्सिम में वो माल्टा वाला मैप भी है एंड आई वाज डूइंग सम ऑब्जेक्टिव्स इन दैट, एंड स्टार्टिंग में ही मैंने एक बंदे को पकड़ा, उसको खींचा और गिरा दिया उसको टेरेस में। उसके साथ मैं भी गिर गया मतलब, पर उससे मुझे एक ट्रॉफी मिल जाती है सॉफ्ट लैंडिंग। इन सारे ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज में बहुत सारे सब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको कंप्लीट करने से हमको बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं एंड कलेक्टिंग ऑल दोस पॉइंट्स, उससे हमारा क्लियरेंस लेवल भी बढ़ता है। क्लियरेंस लेवल बढ़ने से हमको और भी गैजेट्स मिलते हैं, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग वेपन्स मिलते हैं एंड गेटिंग क्लियरेंस लेवल 3, उससे मिलती है हमें ट्रॉफी कीप मूविंग फॉरवर्ड। ये बिल्कुल वो डेथ स्ट्रैंडिंग वाला याद दिलाता है, कीप मूविंग सैम। बैक टू द स्टोरी, हम एम के पास जाते हैं एंड एम हमारे ग्रुप को हमारा पहला मिशन देती है। वो बताती है कि फॉर्मर 00 एजेंट 009 वो रिसर्फेस कर चुका है। उसने डील दी है कि वो एक ही शर्त पे कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा एक्सचेंज करेगा अनलेस अनटिल ग्रीनवे उसको खुद लेने आए। And our job is to intercept him and capture him alive. So we start our mission. हम होटल की तरफ ड्राइव करते हैं एंड बॉन्ड को स्टैंड बाय में रख दिया जाता है। बॉन्ड इंतजार कर रहा होता है एंड तभी उसको दिखता है एक सस्पिशियस एक्टिविटी, जहाँ पे एक बेल बॉय पूरा का पूरा सूटकेस ही बाहर फेंक देता है जो कि उसे सस्पिशियस लगता है। बॉन्ड उस बंदे का पीछा करते करते होटल में इन्फिल्ट्रेट करता है एंड वहां पे उसे दिखता है ग्रीनवे along with that बेल बॉय। वहां पे एक चेस कंपटीशन हो रहा होता है
एंड आई एम सरप्राइज कि वहां पे कोई इंडियन नहीं दिखा मुझे चेस कंपटीशन में। अबे साले। सो बॉन्ड स्टार्ट्स डूइंग व्हाट अ नॉर्मल सीक्रेट एजेंट डू, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। वो फ्रंट डेस्क में पूछता है, वहां पे एक बंदे का कंप्लेन रहती है कि बेल बॉय ने उसके साथ बदतमीजी की है। He follows those clues. We go to the laundry as mentioned by that person. हम लॉन्ड्री की तरफ जाते हैं। उधर पे हम देखते हैं कि वो बेल बॉय कुछ बॉडीगार्ड्स को पैसा देता है कि किसी को फॉलो मत करने देना। एंड अगेन यहाँ पे फिर से दो चॉइस थे, अ स्मार्ट वे एंड ब्रूट वे। एंड गेस व्हाट, इस बार मैंने लिया द स्मार्ट। ऑब्वियसली नॉट भाई, मैंने ब्रूट वे ही लिया। आई इमीडिएटली स्टार्टेड फाइटिंग। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था भाई कि इस गेम का हैंड टू हैंड कॉम्बैट बहुत ही स्मूथ है। एक्चुअली ये मुझे उस गेम की याद दिलाता है, वो क्या नाम था उस गेम का, उसका भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल था भाई। तुम मछली लेके मारो, साइड में घुसेड़ दो, बिजली में फेंक दो, मतलब सो या मुझे वो गेम और ये गेम का हैंड टू हैंड कॉम्बैट काफी सिमिलर लगा। वाइल फाइटिंग मुझे एक ट्रॉफी बाय एक्सीडेंट मिल जाती है। मैं बस नए नए तरीके देख रहा था कि मैं कैसे पेल सकता हूँ। मैंने एक बॉडीगार्ड को पकड़ा, उसको फायर एक्सटिंग्विशन में दे के मारा और मुझे उससे एक ट्रॉफी मिल गई फायर स्टार्टर, जो कि काफी कॉन्ट्राडिक्टिव है। खैर उन सब से लड़ने के बाद हम लोग लॉन्ड्री से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते वक्त भी दरवाजा इज्जत से नहीं, तो हम लॉन्ड्री रूम से बाहर निकलते हैं एंड देन हम मोनरो से हेल्प मांगते हैं कि भाई देख यार मेरी बात मान ले, सही में सस्पिशियस है, कोई मेरी बात नहीं मान रहा है। मोनरो बताता है कि शायद वो बंदे का नाम लॉकी है एंड लॉकी डाल दो लॉकी, और वो ऊपर वाले फ्लोर में गया हुआ है। हम रिसेप्शन में पूछते हैं एंड यहाँ पे बॉन्ड बहुत ही क्लेवरली अपनी बात कन्वे करता है। ये देखो, The wallet with me. I'll take it up myself. It's no bother, really. Fine. So we go to the room 206. Obviously वो रूम बंद है, DOD लगा हुआ है, ऐसा कुछ। इस बार कोई ब्रूटली काम नहीं किया। हाउसकीपिंग वाली बंदी से चाबी चुराई, 205 में गया और मैं बाथरूम चला गया। Congratulations. खैर हम लोग बाहर के बैल्कनी में जाके कूद जाते हैं 206 में और वहां पे पूरा कमरा इधर उधर फैला होता है। थोड़ा छानबीन करने के बाद हमें मालूम चलता है कि वो चीफ ऑफ सिक्योरिटी स्टाफ का होता है एंड वी अगेन गो बैक टू परसुइंग दैट ब्लॉन्ड मैन। खैर हम लोग देखते हैं कि वो बेल बॉय ने अपना डिस्गाइज चेंज कर लिया है, अभी वो शेफ की ड्रेस में है। सो वी कंटिन्यू और परस्यू करते करते हमको ये बंदी वापस से दिखती है लॉक पिक करते हुए। नॉट सिग्निफिकेंट टू द स्टोरी राइट नाउ। पीछा करते करते हम पहुंचते हैं डाइनिंग रूम में। वहां पे एक छोटा सा पजल सॉल्व करते हैं एंड ये पजल भी मुझे समझ नहीं आया कैसे करना था, तो मैंने बस ऐसे ही रैंडमली बटन्स दबाए एंड वो समाव खुल गया। आई डोंट नो इसका कोई एक सोल्यूशन था कि रूम में कोई हिंट था, पता नहीं भाई। शीतल शाम को 5 बजे आया, शीतल रात को 12 बजे आया। शीतल तो शीतल है, शीतल अभी। हम मोनरो को कन्विंस करते हैं कि भाई प्लीज उसके पीछे जा, उसको रोक, अगर कवर को ब्लो करना हो तो वो भी कर दे। और ये सब बात करने के बाद वी फाइनली रीच टू दैट प्लेस और वहां पे हम मोनरो को घायल पाते हैं। मैं तो इनिशियली समझा घायल था बट भाई ही इज डेड एंड वहां पे हमें दिखता है ये बंदा, दिस इज वन ऑफ द असैसिन्स, दिस इज नॉट 007 बाय द वे। इट्स अ वेरी सैड कट सीन बट मेरे को आसपास इतना सारा कांच दिखा, इतना सारा मेटल दिखा दैट आई वाज एक्साइटेड टू फाइट दिस पर्सन। तो हम फाइट करना स्टार्ट करते हैं एंड बहुत मतलब एकदम जो कांच मिला एक एक कांच तोड़ा है भाई मैंने सारे के सारे। उस बंदे को मारने के बाद बॉम्ब को डिफ्यूज करने जा रहा होता है, तभी एक और बंदा उस पर अटैक करता है। सो टर्न्स आउट कि ये लोग ट्विन हैं एंड दिस इज व्हाई वो लोग अपने आउटफिट्स या डिस्गाइजेस को बड़ी जल्दी जल्दी चेंज कर पा रहे थे। मेरे लिए तो बुफे लगा था भाई, मुझे चीजें तोड़नी थी, मैंने पकड़ा, मारा, तोड़ा दोनों को भर भर के पेला भाई। एंड टू बी ऑनेस्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट को मैंने अवॉइड किया। खैर उनकी घड़ी में एक नोटिफिकेशन आता है एंड वो चले जाते हैं एंड बॉम्ब को डिफ्यूज करता है। फ्यूज कंडक्टर निकाल लिए हैं। बट टर्न्स आउट कि सिर्फ एक बॉम्ब नहीं था, वहां पे 2 बॉम्ब थे।
वो वाला डेटोनेट हो जाता है एंड पूरे बिल्डिंग में आग लग जाती है। कैसेड्रा पिन डाउन हो जाती है रबल के अंडर एंड ग्रीनवे बोलता है कि पीछा करो उसका। सो वी चेज 007, एक गाड़ी को हेवायर कर रहा होता है बॉन्ड एंड तभी वहां पे वही सेम मेड आ जाती है। सो वी चेज हिम अराउंड इन द कार। चेज के बीच में हमें मालूम चलता है कि ये औरत एक फ्रेंच सीक्रेट एजेंट है और ये भी 007 के पीछे पड़ी थी। चेज खत्म होती है एंड 007 एक एयरपोर्ट में भाग जाता है। वहां पे उसकी एक फ्लाइट जा रही होती है और यहाँ पे शुरू होता है पूरे गेम का सबसे बैडएस फाइट सीक्वेंस। इतने सारे रेड बैरल्स हैं यहाँ पे, तो सबको शूट किया, उड़ा दिया भाई सब कुछ जितना था। इसी सीक्वेंस के अराउंड किसी ने मेरे ऊपर ग्रेनेड फेंका, मैंने क्यू वॉच की हेल्प से उसको डिफ्यूज करा और मुझे मिली एक ट्रॉफी डैम स्क्विड। एक लॉन्ग फाइट के बाद हम फाइनली उस प्लेन के पास पहुंचते हैं, उसको इंटरसेप्ट करते हैं एंड वी गेट डाउन इन इट। वहां पे एक और इंटरेस्टिंग सीक्वेंस आता है जिसमें बॉन्ड प्लेन के मॉड्यूल को ही हैक कर लेता है और उससे हम लोग प्लेन को लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट कर सकते हैं। टेम्पोरली बहुत ही फन था ये करने को। तो हम कॉकपिट की तरफ पहुंचते हैं एंड वहां पे वो प्लेन का पिछला वाला दरवाजा खोल देता है जिससे सारा सामान बाहर गिरने लगता है। बॉन्ड अपना क्यू वॉच प्लेन में फेंक देता है एंड वी सी द वेरी इंटरेस्टिंग सीक्वेंस जो कि मैंने आई थिंक एक्समैन वुल्वरीन में भी देखा था ये सेम सीक्वेंस, अगर मैं करेक्ट हूं तो। होता ये है कि वी फ्लू डाउन और हम एक बंदे को पकड़ते हैं, उसका पैराशूट खोलते हैं ऑफ कोर्स उसकी मुंडी चढ़काने के बाद एंड वी गेट डाउन ऑन द ग्राउंड जिससे हमें मिलती है ट्रॉफी स्काईफॉल। उसके बाद हमें एक सीन दिखता है जहाँ पे इन सबको श्रद्धांजलि दी जा रही होती है। उधर पे कैसेड्रा व्हीलचेयर में दिखती है और हमें दिखता है ये बंदा। इसी बंदे ने वो सुपर इंटेलिजेंट कंप्यूटर डिजाइन किया था। ही इज द CEO ऑफ वेब इंडस्ट्रीज। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस पूरे गेम में, सो दैट्स व्हाई आई वाज गिविंग सम डिस्क्रिप्शन अबाउट हिम। हमारी फिर से हमसे मुलाकात होती है एंड वो बताती है कि बॉन्ड ने जो घड़ी फेंकी थी उससे उनको 009 की लोकेशन मालूम है एंड एज यूजुअल ग्रीनवे इसके खिलाफ रहता है बट हम उसको समहाउ कन्विंस कर लेती है। सो हम लोग LF की तरफ जाते हैं, वहां पे ही 009 की लोकेशन मालूम चली है। हम वहां जाते हैं लेकिन एंट्रेंस में हमको $1,00,000 और इनविटेशन चाहिए होता है। ग्रीनवे बोलता है कि बॉन्ड तू $1,00,000 का जुगाड़ कर और मैं इनविटेशन का करता हूँ। अगेन इसमें $1,00,000 का जुगाड़ करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। ये मेरा सेकंड प्ले थ्रू है। पहले प्ले थ्रू में मैंने एक बंदे का बिटकॉइन हैक कर लिया था और बाकी बचा हुआ पैसा मेरे को एक डील से मिला था जहाँ पे हमको कुछ स्मगल्ड एंटीक्स को एक्सचेंज करना था। इस प्ले थ्रू में मैं गया एक फाइटिंग क्लब में जहाँ पे सबको हराने के बाद मुझे मिले 60,000। उसके बाद मैं गया एक स्कैमर के पास जो कि कप में एक ज्वेल रख रहा था और समहाउ चीट कर रहा था। उसको जीतने के बाद मुझे मिले 30,000 और फिर मैं गया एक शूटिंग चैलेंज में और वो कंप्लीट करने के बाद मुझे मिले वापस से 30,000। सो मोर देन इनफ मनी मेरे पास आ गया था। जब मैं पैसा कलेक्ट कर रहा था तब मेरी कुछ लोगों से लड़ाई हुई एंड ये बहुत ही बाय एक्सीडेंट हुआ कि एक एनिमी ने टेजर मारा और दूसरे को लग गया जिससे मुझे मिलती है ट्रॉफी पॉजिटिवली शॉकिंग। एक और जगह मैं सोच रहा था कि ये वाला एरिया मैं स्टेल्थ के थ्रू कंप्लीट करूंगा, सो मैंने लेजर मार के एक बंदे को डिसार्म कर दिया जिससे मुझे मिली ट्रॉफी डिसार्मिंग पर्सनैलिटी। और फाइनली हम पहुंचते हैं ऑक्शन में। उधर पे हर एक बंदा एक पॉलीग्राफ मशीन के साथ कनेक्टेड रहता है ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन झूठ बोल रहा है डील में। और सरप्राइजिंगली मुझे यहाँ पे एक इंडियन औरत दिख गई भाई जो कि हिंदी में बोल रही थी। ये छोटा सा क्लिप सुन लो। No inspections, no questions. Complete and utter diplomatic cover. Plus, तो मोटा मोटा हम लोग बैक एंड फोर्थ जाते हैं इस डील में। एक बंदे का हैक कर देते हैं पॉलीग्राफ जिससे वो बंदा झूठा निकल जाता है एंड वी विन द ऑक्शन और उससे हमें मिलती है ट्रॉफी विन लूज और डाई। एंड शॉकिंगली हम लोग अपना कवर तुरंत ब्लो कर देते हैं। हम बरकत अली को बोलते हैं कि भाई देख हमको 007 का लोकेशन बता दे, इन एक्सचेंज तू रूल करेगा LF में, और वो डील को ले लेता है। हम लोग 007 के बेस में पहुंचते हैं
और इतने सारे बूवी ट्रैप्स हैं कि मैं जेन्युइनली डर गया था एक दो सीक्वेंस में भाई, जब वो ब्लास्ट होता है। ओ भैया धोखा। हम लोग वहां पहुंचते हैं एंड 007 मरा हुआ मिलता है, बट उसने कुछ क्लूज छोड़ रखे हैं। सो वी स्टार्ट सर्चिंग दोस क्लूज। कट सीन एंड्स और हमें मिलती है ट्रॉफी नोबडी लिव्स फॉरएवर। वहां पे दिखता है कि उसने सबके ऊपर टैब्स रखे हुए थे, जितने भी नए रिक्रूट्स थे 00 प्रोग्राम के। बॉन्ड के बारे में वो पूछ रहा था कि ये कौन बंदा है। क्लूज जब हम इकट्ठा कर रहे होते हैं वहां पे हमको एक और चीज मिलती है, 009 और ग्रीनवे की फोटो। उसके पीछे ट्रांस वर्ल्ड का एक लोगो रहता है। सो वी गो टू द टेलीस्कोप एंड वहां पे दिखता है कि कुछ शिपरेक्स रहते हैं। बॉन्ड समहाउ ग्रीनवे को परस्यू करता है कि भाई चलते हैं, आई थिंक देयर इज मोर टू दिस, एंड ग्रीनवे कन्विंस हो जाता है उस पे। हम बाहर निकल ही रहे होते हैं कि Housekeeping, I presume? एंड नेक्स्ट कट सीन हमको दिखता है कि LF का रूलर वो बरकत अली को नीचे क्रोकोडाइल पिट में फेंक देता है। ऐसा कुछ कुछ सिमिलर मैंने भाई इंडियन मूवी में भी देखा है, मैं भूल गया, बहुत पुरानी मूवी थी वो। खेल दे। और वो बॉन्ड और ग्रीनवे को लटका के रखता है इन द क्रोकोडाइल पिट, और वो स्लोली एंड स्टेडीली उसको नीचे कर रहा होता है। बॉन्ड ग्रीनवे को जगाता है एंड ग्रीनवे बोलता है कि हमको उसकी बहन की लोकेशन मालूम है, जो कि उसको पिछले 15-20 साल से ढूंढ रहा था। वो बंदा हमें जाने देता है एंड हम पहुंचते हैं 007 वो ट्रांस वर्ल्ड वाली जगह में। वहां पे एक ब्रीफ केस में हमको मिलता है एविडेंस। ग्रीनवे बताता है कि 007 कल्प्रिट नहीं था, बट वो एक टारगेट था, और वहां पे बहुत सारे लोग अटैक कर देते हैं। दिस इज द एड ऑन। मुझे एडिट करते समय मालूम चला कि मैंने 2-3 चीजें बोली ही नहीं है, तो मालिक माफ कर। एक एनिमी मेरे पे ग्रेनेड फेंक रहा था एंड देन आई शॉट इट, और ग्रेनेड उसके ऊपर ही गिर गया, जिससे मुझे मिली ट्रॉफी शॉर्ट फ्यूज। और एक बहुत लंबी फाइट के बाद हम एक कार रैकेज में पहुंचते हैं। वहां पे वी आर सराउंडेड और हमें बस कुछ ऑप्शंस नहीं बचे होते हैं, ऐसा हमको लग रहा होता है। एंड देन सडनली वो राजा अपनी सेना लेके आ जाता है एंड वी आर सेव्ड, और जिससे मुझे मिलती है ट्रॉफी रिगर मोर्टिस। वी गो बैक टू द ऑफिस। वहां पे ममता जी से ग्रीनवे की बात होती है एंड ग्रीनवे बताता है कि ममता जी को ओपन एंड शट केस चाहिए था, हम कुछ नहीं कर सकते इस बारे में, यू कैन गो होम। बॉन्ड घर पहुंचता है और वहां पे उसको एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा रहता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल था अपने सारे कलीग्स की डेथ का, तो मैं अपनी जान ले रहा हूँ। और तभी एक असैसिन अटैक करता है उस पे, और दूसरा असैसिन बस मजे में किचन में आराम से दारू चकना खा रहा होता है। कोई सेंस है इस बात की? और एक और बड़ी लड़ाई स्टार्ट होती है। एक बंदा दूर से स्नाइप कर रहा होता है। हम लोग क्रेन में घुसते हैं, पूरा का पूरा क्रेन ठोक देते हैं उस बिल्डिंग में, एंड मालूम चलता है कि ये वही ट्विन था जो कि वहां उस इंसिडेंट में भी था। हम उसका पीछा करते हैं, एक छलांग मारते हैं, लेकिन अच्छी ग्रिप नहीं मिलती है और वो ट्विन हमारे हाथ में लात मार के गिरा देता है। मनी पेनी को कॉल किया जाता है कि भाई बचाओ हमको, और उसके साथ हमें मिलती है एक ट्रॉफी, अ हार्ड मैन टू किल। I took his phone. I need you to trace a text. What? I can't. खैर हम उसको ट्रैक करते हुए पहुंचते हैं वेब गाला में। वहां पे हम असैसिन को ढूंढने जाते हैं। हमको चाहिए होता है एक्सेस टू द सिक्योरिटी रूम, एंड समहाउ इन सब क्राउड के बीच में उन्होंने एक बहुत ही थॉरो कॉन्वर्सेशन रखी हुई है कैसाड्रा की फादर की, कि कैसे ममता जी का ये फॉल्ट था कि उसकी बेटी अपाहिज है, वो ममता जी की पूरी ले लेगा। मतलब ये पूरा सा इतना लंबा कॉन्वर्सेशन उन्होंने रखा हुआ है इस गेम में, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग है। कुछ करके हम पहुंचते हैं सिक्योरिटी रूम की तरफ। वहां पे साइमन नाम का बंदा उसे ब्लॉक करता है कि ये एरिया ऑफ लिमिट है। बॉन्ड बताता है कि वो MI6 से है और यहाँ पे एक पोटेंशियल थ्रेट है, और वो कहता है कि मैं देख लूंगा, तू निकल यहाँ से। साले को कहा था मैंने कहीं। एंड ऑब्वियसली बॉन्ड बीइंग बॉन्ड कुछ ना कुछ रास्ता निकाल के वो सिक्योरिटी रूम में पहुंच जाता है। वहां पे हमें दिखता है कि वो असैसिन नीचे अंडरग्राउंड की तरफ कहीं गया हुआ है। सो वी रीच देयर एंड एक छोटी सी बॉस फाइट होती है, बट ये बॉस फाइट बड़ी अजीब सी बॉस फाइट थी। मतलब मुझे बस उसके ऊपर चीजें गिरानी थी, और 3 बार करने के बाद उसको त्रिशूल में बस घुसेड़ दिया हमने, एंड खत्म। बाय बाय टाटा
गुड बाय। काफी अंडरवेलमिंग बट ठीक है। आगे की सारी बॉस फाइट्स भी बहुत सिमिलर है इससे। हमें मालूम चलता है कि वेब ऑपरेटिव्स हमारे पीछे पड़े हैं एंड वो ग्रीनवे को भी मारने के लिए निकले हुए हैं, विच एंड्स द कट सीन और हमें मिलती है ट्रॉफी यू ओनली लिव ट्वाइस। फिर हमें ऑब्जेक्टिव मिलता है टू कन्फ्रंट सर निकोलस वेब, जो कि काफी अजीब है। मतलब दिस होल थिंग विल बी ब्लोन अवे, बट समहाउ हम ऊपर जाते हैं एंड अगेन हमें वो सेम औरत दिखती है। वहां पे हमें सर निकोलस वेब का लड़का भी दिखता है जो कि उस बंदी के पीछे पड़ा हुआ है। वो बॉन्ड को एक ड्रिंक ऑफर करता है, बॉन्ड उसे पी के उस बंदी के पीछे जाता है लेकिन बेहोश। एंड देन रिवील होता है कि सर निकोलस वेब और उनका बेटा दोनों ही हरामी है। ये बिक गई है गवर्नमेंट। सर निकोलस वेब बोलते हैं कि भाई तू लौंडा अच्छा है लेकिन मेरे बीच में आ गया तो तू मरेगा। एंड वो बाहर चला जाता है। कुछ लोग मारने के लिए आते हैं लेकिन वो बंदी वापस से जिंदा हो जाती है एंड शी नॉक्स बोथ ऑफ देम आउट। उसके बाद हम भागते हैं वहां से एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ स्मार्ट वे एंड देयर इज अ ब्रूट वे एंड गेस व्हाट, ऑफ कोर्स भाई लड़के ही बाहर निकला, बिना उसके करे मजा नहीं आता है। तो बहुत तोड़ा ताड़ी के बाद और एक एम्बुश से बचने के बाद हमें कूड़ा गाड़ी में बैठते हैं और बजता है गाना गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। जोक सपाट हम वहां से भागते हैं और पहुंचते हैं ग्रीनवे के पास, जहां पे उसने ऑलरेडी उन सारे ऑपरेटिव्स को मार दिया होता है। भाई बंदा है तो बैड ऐसी, एक हाथ टूटा है फिर भी भाई मतलब पेल दिया। खैर कट सीन एंड होता है और हमें मिलती है ट्रॉफी एजेंट्स अंडर फायर। उसके बाद हम जाते हैं वेब इंडस्ट्रीज, वहां पे इन्फिल्ट्रेट करने के लिए एंड जानने के लिए कि क्या सच्चाई है। बेसिकली हमको पेंट हाउस जाना होता है जहाँ पे निकोलस वेब का ऑफिस है। हम पेंट हाउस पहुंचते हैं एंड अगेन वो औरत फिर से दिख जाती है। वो बताती है कि वी कैन वर्क टुगेदर। वो बोलती है कि बॉन्ड जाएगा पेंट हाउस में और वहां से कमांड कोड इकट्ठा करेगा और वो और ग्रीनवे इन्फिल्ट्रेट करेंगे वेब इंडस्ट्रीज के अंदर। कट सीन एंड होता है और हमें मिलती है ट्रॉफी ऑल टाइम हाई। हम पेंट हाउस के अंदर पहुंचते हैं और एक छोटा सा पजल रहता है, बहुत ही हलवा पजल। वी सॉल्व दैट पजल, गेट द कमांड कोड और इमरजेंसी लॉकडाउन लग जाता है। वी रन एंड वी फाइनली कैच अप टू ग्रीनवे एंड दैट औरत। उसके बाद शी सेपरेट्स आउट विद ग्रीनवे एंड बॉन्ड एंड हम दोनों इन्फिल्ट्रेट करते हैं इन द एडमिन सर्वर। और मैं ऐसे ही रेस्ट्रिक्टेड जोन में घूम रहा था, बंदा मुझे पकड़ लेता है। सो आई यूज माई क्यू वॉच और मैं उसकी आंखों में लेजर मार देता हूँ, जिससे मुझे मिलती है ट्रॉफी ऑलवेज हैव एन एग्जिट प्लान। सिंपल टास्क, 3 सर्वर रहते हैं जिनमें वो डेटा पड़ा रहता है, उन सर्वर को मैन्युअली ओवरराइड करना पड़ता है। अगेन देयर वाज अ इजी वे एंड देयर वाज अ हार्ड वे। गेस व्हाट, मैंने चूज किया इजी वे। मेरे लिए इजी है पंच और फाइट करके मिशन को कंप्लीट करना, हार्ड वे नहीं। मुझे अपना दिमाग यूज नहीं करना है, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ। उसके बाद सारे सर्वर्स ऑनलाइन आते हैं और सच रिवील होता है कि भाई अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो फिर दिल थाम कर बैठिए। जो थिया है वो अपने एनालिसिस में गलतियां कर रही है और सर निकोलस वेब का जो बेटा है डेमियन, वो जाके एविडेंस को प्लांट कर रहा है ताकि कोई इसको पकड़ ना पाए कि थिया गलतियां कर रही है। और ये रीसेंट मेमोरी नहीं है, वो बहुत पहले से कर रही होती है। इट इंक्लूड्स प्रोजेक्ट नाइटफॉल, जहाँ पे ग्रीनवे ने अपने कंपेनियंस को मार दिया था अंडर द प्रिटेक्स्ट कि वो सारे मोल्स थे डब्ल्यू प्रोग्राम में। और वहाँ पे निकोलस वेब भी आ जाता है। वो बताता है कि थिया भले ही सुपर इंटेलिजेंट है लेकिन वो गलतियाँ करती है, बट MI6 कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता अनलेस अनटिल वो एक परफेक्ट मॉडल नहीं होती। विद दिस स्पीच एंड्स और वो एक जहरीली हवा छोड़ देता है अंदर और अगेन शुरू होता है बहुत ही लंबी फाइट। सबसे लड़ने के बाद बहुत सारा कोलैटरल डैमेज के बाद हम हेलीकॉप्टर में पहुंचते हैं एंड वी एस्केप। दिस एंड्स द मिशन और उससे हमें मिलती है ट्रॉफी नो टाइम टू डाई। इसके बाद आती है बारी ममता जी की। ममता जी बताती हैं कि निकोलस वेब ने ग्रीनवे और बॉन्ड को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है और वो ममता जी से सवाल पूछ रहा है, अकाउंटेबिलिटी लेने को बोल रहा है। ममता जी बॉन्ड को बोलती हैं कि भाई तू जा वियतनाम और वहां से एविडेंस कलेक्ट करके ला, क्योंकि उनको मालूम चला है कि डेमियन वियतनाम जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली एविडेंस को प्लांट करने के लिए। इन सब भसड़ के बीच में हम जाते हैं वियतनाम। वहां पे हमको मिलते हैं 3 टारगेट जो कि पोटेंशियली डेमियन के टारगेट के अंडर रह सकते हैं। पहला बंदा विला के अंदर,
एंड ऑब्वियसली मैंने सबको घुसंड मार के ही घुसा हूं अंदर विला में। उसको हम बताते हैं कि भाई हम MI6 में हैं, वो नहीं मानता है। हम उसको बताते हैं कि MI6 को मालूम है तेरे भाई ने जो रायता फैला रखा है अफ्रीका में, वो मान जाता है। उसको हम एक गोली देते हैं जो कि मॉनिटर करेगा उसका वाइटल्स फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। दूसरा बंदा भाई टिपिकल बॉय, उसको पार्टी करनी होती है लेकिन वहाँ का स्टाफ बार कीज लेके चला जाता है, तो बॉन्ड बार कीज लेके आता है, उसके लिए एक ड्रिंक बनाता है, उस ड्रिंक के अंदर वो गोली डाल देता है एंड ही ड्रिंक्स इट। दूसरा बंदा डाउन। तीसरी बंदी, इसको बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला, सो मोस्ट प्रोबेबली शी इज इन्वॉल्व्ड। बॉन्ड से उसकी पहली मुलाकात होती है एंड आई हैव नो आइडिया कि उसने उसको एक गोली कैसे खिलाई। खैर सेकंड मुलाकात में वो थोड़ा ढिच्चिक। सो पार्टी का टाइम हो चुका है, हम जाते हैं पार्टी करने के लिए। मनी पेनी बताती है कि उस बंदी की हार्ट रेट बहुत स्पाइक कर चुकी है, मोस्ट प्रोबेबली शी इज अंडर द थ्रेट। बॉन्ड वहां पहुंचता है, सबको साइलेंट वेपन से मार मूर के फाइनली उस बंदी के पास पहुंचता है एंड हमको दिखता है कि वो एक और ट्विन ब्रदर वही है जो उसको किडनैप किया है। वी फाइट हिम। उसको पेलने के बाद उसके सहित वो पूरा का पूरा शैक उड़ जाता है, विच एंड्स द मिशन और हमें मिलती है स्टोरी क्या बोला तूने? डबल और डाई। हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड को एक पत्थर में लेटा दिया जाता है, डेमियन भी वहां होता है और वो बॉन्ड को बीच से चीरने ही वाला होता है कि ग्रीनवे कम्स एंड सेव्स द डे। अगेन दिस इज अ लॉन्ग फाइट। एक बहुत ही खतरनाक सीक्वेंस है जहाँ पे बहुत ही बड़ा ट्रक रहता है, उसमें बैठ के पूरा मतलब तबाही मचा देते हैं हर जगह। इन दी एंड हमारी फाइट होती है डेमियन से, वो अपने अंदर कुछ मसाला घुसा देता है। उसके बाद वेरी सिमिलर फाइट विद दैट ट्विन ब्रदर। फ्लड लाइट ऑन करो, उसको स्टन करो और मारो। ऐसा बहुत बार करना पड़ता है, रिंस एंड रिपीट, और उसको आखिर में ऐसे मार देता है जेम्स बॉन्ड। हम ग्रीनवे के पास वापस जाते हैं एंड इट टर्न्स आउट कि बहुत ब्लीड कर चुका है वो एंड ही अनफॉर्चुनेटली पासेस अवे, which ends the mission और हमें मिलती है ट्रॉफी You Know My Name। उसके बाद हमें कट सीन दिखता है जहाँ पे निकोलस वेब धमकी दे रहा होता है कि वो सारा के सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा पूरे वर्ल्ड में रिलीज कर देगा। हमारी ममता जी कॉम्प्रोमाइज कर लेती है और उसको इम्यूनिटी प्रदान कर देती है। ऐसे कैसे? जेम्स बॉन्ड ऑब्वियसली इससे खुश नहीं होता है, तो वो सोचता है कि वो अकेले ही इन्फिल्ट्रेट करेगा। सोच ही रहा होता है कि वो उस बंदी का वापस से फोन आता है कि भाई देख, मुझे मालूम है कि तू छोड़ने वाला है, मैं तेरी मदद कर सकती हूँ, यह वो है, तो मेरे को मिल। जेम्स बॉन्ड एग्री ऑन दैट और वो MI6 छोड़ देता है, जिससे हमें मिलती है ट्रॉफी सोलो। तो हम दोनों मिलके वापस से वेब इंडस्ट्रीज को इन्फिल्ट्रेट करते हैं, बट दिस टाइम इन अंटार्कटिका। वहां पे उनका एक बेस रहता है विच इज अ सीक्रेट बेस आई बिलीव। मैंने पिछले कट सीन में ये डिस्कस नहीं किया, बट बॉन्ड कंक्लूड करता है कि कुछ जोड़ जाड़ के कि अगर थिया है तो उसका भाई हाइपेरियन भी होगा, जो कि ग्रीक गॉड्स हैं भाई बहन, एंड हाइपेरियन के थ्रू ही वो इतना सब परफेक्टली कंट्रोल कर पा रहा है, इतना सब एक्सपोज कर पा रहा है। तो हाइपेरियन की तलाश में ही वो अंटार्कटिका इsola के साथ आ जाता है। बहुत सारा कुछ करके हम फाइनली पहुंचते हैं भाई हाइपेरियन के पास। वहां पहुंचने के बाद फिर से निकोलस वेब आ जाता है। बॉन्ड अपना गन पॉइंट करता है, पर वो बताता है कि हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइस है, अगर मुझे मारा तो वो सारा MI6 का डेटा लीक कर देगा। बॉन्ड से वो थोड़ी बातचीत कर रहा होता है, तभी वहां पे इsola आती है, वो उसको गोली मार देती है एंड वो बताता है कि कुछ भी हो जाए इन लोगों को हाइपेरियन लेने मत देना। बॉन्ड समझ जाता है कि उसको डबल क्रॉस किया जाता है। निकोलस वेब पासेस अवे और बॉन्ड इsola को चेस करने के लिए निकल जाता है। एक लंबी चेस के बाद दे फाइनली स्टॉप, एज बॉन्ड ने मनी पेनी को बता रखा है कि इस पोजीशन में आके मेरे को गिरफ्तार कर लो अलॉन्ग विद इsola। उसके साथ हमें मिलती है एक ट्रॉफी कॉल्ड द राइटिंग इज ऑन द वॉल एंड दिस वाज अ सरप्राइज फॉर मी। मुझे लगा गेम एंड हो चुका है, जेम्स बॉन्ड जेल में है अलॉन्ग विद इsola, और तभी वहां पे एक अटैक हो जाता है। जेम्स बॉन्ड जेल से बाहर निकलता है, कुछ लोगों को टेक डाउन करता है,
और ममता जी से फिर उसकी बात होती है। वो बताता है कि ये अटैक मैंने नहीं कराया है और ममता जी बोलती है कि हाँ मैंने देखा, बताने की जरूरत नहीं है। जेम्स बॉन्ड मनी पेनी को ढूंढने को बोलता है सिंस उसके पास थिया का एक्सेस है। एक लंबी फाइट के बाद हम पहुंचते हैं थिया के अंदर और वहां पे हमें डेमियन वापस से दिखता है विद सम कॉस्मेटिक्स। वो मनी पेनी को बोलता है कि निकाल भाई थिया। मनी पेनी निकालती है थिया को और बट जैसे ही वो थिया को निकालती है डेमियन उसको चाकू मार देता है। यू आके बोलता है कि भाई मैं संभाल लूंगा मनी पेनी को, तू जा डेमियन के पीछे। एक बहुत ही लंबी फाइट होती है अलॉन्ग विथ पर फिर भी डेमियन बच जाता है एंड हमारी एक लास्ट में हैंड टू हैंड फाइट होती है जिसमें वी डिफीट डेमियन और उसके साथ हम पानी में डूब जाते हैं। इsola अगेन आती है, डेमियन से वो थिया लेती है और बाहर जाती है बट उसको एक गिल्ट आता है तो वो वापस से अंदर जाती है, जेम्स बॉन्ड को बाहर निकालती है एंड द मिशन एंड्स और हमें मिलती है ट्रॉफी फॉर किंग एंड कंट्री। उसके बाद एक कट सीन आता है जहां पे हम ग्रीनवे के ग्रेव के सामने खड़े रहते हैं। ममता जी बॉन्ड को ऑफिशियली इनवाइट करती है इन 00 प्रोग्राम। शी सजेस्ट 001 बट जेम्स बॉन्ड इंसिस्ट करता है कि सिंस मैं 7th रिक्रूट था गिव मी 7 हेंस 007। दिस एंड्स द गेम। अब बचता है कलेक्टेबल्स एंड सम टैक्सिम। कलेक्टेबल्स के बारे में बस एक चीज बता दूं, बहुत ग्लिचेस आए थे सिंस ये न्यू गेम था। मोस्ट प्रोबेबली मैंने इसको ऑलरेडी प्लैटिनम कर दिया था जब ये गेम आया था। बहुत ही ग्लिचेस रहेंगे जो तुम्हें विजुअली दिखेगा, सो प्लीज बी अवेयर। इसके बाद हम वापस से कूदते हैं टैक्सिम में। इसमें एक और मोड है ऑपरेशन करके एंड कंप्लीटिंग दैट ऑपरेशन उससे हमें मिलती है ट्रॉफी व्हाट इफ। नाउ वी आर बैक टू कलेक्टेबल्स अगेन। जैसे मैंने बोला सारे के सारे कलेक्टेबल्स बहुत ही बग्ड है, मतलब मैं उनको कलेक्ट कर चुका हूँ भाई। मैंने इतना बैक ट्रैक करा, मुझे समझ ही नहीं आया भाई कि क्या हो रहा है एंड देन सडनली मुझको एक साथ 3-4 ट्रॉफियां मिल रही हैं जो कि तुम देखोगे आगे जाके। सबसे पहले आई कलेक्टेड ऑल ऑफ द लेगेसी आइटम्स जिससे मुझे मिली ट्रॉफी अ लेगेसी ऑफ स्पाईक्राफ्ट। देन आई कलेक्टेड ऑल ऑफ द MI6 फाइल्स, उससे मुझे मिलती है ट्रॉफी फॉर योर आइज ओनली। देन आई कलेक्टेड ऑल ऑफ द पोस्ट कार्ड्स, उससे मुझे मिलती है ट्रॉफी द वर्ल्ड इज नॉट इनफ। कलेक्टिंग ऑल ऑफ द मेमेंटोस, उससे मुझे मिलती है ट्रॉफी रिकवर्ड एसेट्स। उसके बाद आई कलेक्टेड ऑल ऑफ द प्लेइंग कार्ड्स, उससे मुझे मिलती है ट्रॉफी कैसीनो रॉयल एंड दैट वाज द लास्ट कलेक्टेबल जिससे मुझे मिलती है ट्रॉफी अ कलेक्टर्स हैबिट एंड फाइनली आई गेट द ट्रॉफी द नेम्स बॉन्ड जेम्स बॉन्ड। 007 फर्स्ट लाइट हैज बीन प्लैटिनम। बहुत ही मजा आया ये गेम खेल के। हैंड टू हैंड कॉम्बैट भाई आई विल कीप इट नंबर 1। कलेक्टेबल्स आर बगी। आई वॉज सो लकी, मैंने ऑनलाइन देखा है भाई लोग परेशान हो चुके हैं बट आई वॉज वेरी लकी कि मेरे को ज़्यादा इश्यूज नहीं आए। आई जस्ट वेंट बैक एंड फोर्थ और एक पॉइंट में मुझे एक साथ 3 ट्रॉफीज मिल गई एंड कुछ तो ऐसा था कि भाई आई वेटेड अराउंड अ मिनट क्योंकि मुझे मालूम था कि वो वाला कलेक्टेबल लास्ट है एंड आई वेटेड, आई प्लेड अ बिट और उसके बाद मुझे वो ट्रॉफी मिली विच इज़ फाइन। I don't mind these buggy trophies unless until game भी झांटू था but it was not। वीडियो बहुत लंबी हो गई उसके लिए सॉरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले एपिसोड में। बाय।